तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन है ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डे -1 5 0 एंड 13। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो और इसमें से हमको निकालना है कि वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होना ही होगा, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि a माइनस बी इक्वल्स टू -1, a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 2a माइनस बी इज 0, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। फिर 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर देखो 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो अब हम इससे निकालेंगे, यहाँ से देखो अब क्या होता है, 2a इक्वल्स टू हो जाता है b, मतलब हम लोगों का b जो है वो 2a है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे b का वैल्यू 2a पुट करेंगे, a माइनस 2a इक्वल्स टू -1 इम्प्लाइज माइनस a इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो a इक्वल्स टू 1। देयरफॉर a अगर 1 होता है तो b कितना होता है, 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। तो a 1 हो गया तो यहाँ पे पुट करो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अभी हम लोग का c निकल गया 3, तो यहाँ पे हम 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल्स टू 13, तो इट इज 9 प्लस d इक्वल्स टू 13, दैट इज d इक्वल्स टू 13 माइनस 9, दैट इज कितना होता है 4, ठीक है। तो हम लोग का a निकल गया 1, b हो गया हम लोग का 2, c हो गया 3 और d हो गया 4। तो यही हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे और m क्रॉस n ऑलवेज ड्रॉ इनटू कॉलम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब कंडीशन दिया है m इज लेस देन n, b दिया है ऑप्शन m इज ग्रेटर देन n, c दिया है m इक्वल्स टू n और d दिया है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप देखिए, जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। कोई भी सपोज हम लोग एक मैट्रिक्स लिखें, सपोज a11 a12 a21 a22, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक रो कितना है, एक रो है r1, एक रो है r2, ठीक है। ये कॉलम है c1, ये कॉलम है c2। तो कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है। तो जब रो एंड कॉलम सेम होता है, ठीक है, तो रो एंड कॉलम सेम होता है तब भी हमको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है, ये हमें पता है। दैट मीन्स ये जो हम लोग लिखते हैं ना m क्रॉस n, यहाँ पे लिखा हुआ जो है, इसका मतलब रो इंटू कॉलम होता है। तो रो भी यहाँ पे 2 है और कॉलम भी यहाँ पे 2 है। तो तभी जाके जब रो एंड कॉलम सेम होता है तभी जाके हम लोग का जो क्वेश्चन है, तो तभी हम लोग का ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसका सोल्यूशन 1 मार्क का आएगा क्वेश्चन में, तो ये सी नंबर होगा m इक्वल्स टू n। जब रो एंड कॉलम इक्वल होता है तभी हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइसेस इक्वल। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x, यहाँ पे 0 y - 2 8 4।
ठीक है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, किस एक्स एंड वाई का कौन सा वैल्यू से ये इक्वल होगा, ठीक है, ये है क्वेश्चन। और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ए एक्स इक्वल्स टू -1/3 वाई इक्वल्स टू 7, यहाँ पे बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सी दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू 7, एक्स इक्वल्स टू -2/3, डी दिया है -1/3 एंड वाई इक्वल्स टू -2/3। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 3.1 का ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले आप देखो जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो बोला है कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, हम कब कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होगा। तो उसके लिए आप देखो हम कहेंगे two matrices are equal if their corresponding, a corresponding word याद रखना, corresponding elements are equal। corresponding elements अगर जब equal होगा तभी हम कह सकते हैं दो मैट्रिक्स equal है। तो यहाँ पे तो दोनों मैट्रिक्स equal है, therefore here यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 7 = 0। ये कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। y = 5 = y - 2, ठीक है। यहाँ से हमें 5 + 2 = y, दैट मीन्स y = 5 + 2 मीन्स 7 निकल जाता है, ठीक है। अभी आप देखो ये और भी एक कंडीशन दिया हुआ है, y + 1 = कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो ये इससे क्या होता है, y = 8 - 1 दैट इज 7। यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, दोनों साइड पे हम लोग को 7 ही मिल रहा है। यहाँ पे देखो हम क्या निकालते हैं, 3x = -7, तो x हो जाता है -7/3। ये और एक कंडीशन है, 2 - 3x = 4। तो यहाँ से कितना होता है, 2, ये 4 इधर आ जाने से -4 = 3x, मतलब 3x = -2, मतलब x = -2/3। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू तो 7 मिला है हम लोगों को, यहाँ पे y का वैल्यू 7, यहाँ पर भी है y = 7, y = 7, पर यहाँ पे y = 7 के साथ x = -2/3, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू जो है -7/3 भी आ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे -2/3 आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है -2/3, फिर भी यहाँ पे -7/3 भी आ रहा है, तो ये एक कंट्रोडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x = -1/3 वो तो आया ही नहीं, यहाँ पे y = -2/3 वो तो है ही नहीं, y = 7 आया है। तो कुल मिला के हमें आंसर मिल नहीं रहा है, यहाँ पे आंसर x = -2/3 और -7/3 दो दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर है वो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये फाइंड नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच।